इस्लामिया हाज़रीन मजलिस पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बाबा बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हमारा बज़्म रसूल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनाम महसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। अकेले मत जाइए। लो भाई साहब, भाई साहब, हेलो, अकेले मत जाइए, किसी को साथ लेके जाइए। अकेले क्यों जा रहे हैं? मैंने आते ही अल्लामा तौफीक साहब किबला से कहा, क्या शानदार मजमा। प्रॉब्लम यही है कि हमारे जज्बात की वैलिडिटी बहुत कम होती है। जो लोग उछल उछल कर नारा लगाते हैं वो लोग सबसे पहले भागते हैं।
नारा लगाते वक्त हाथ ऐसा चलाता है जैसे कि पत्थर हाथ में लेकर कहीं निशाना साध रहा हो। मैं आपके जज्बात का मुखालिफ नहीं, न हम आपके नारों के खाली, न हम आपके नारों के खिलाफ हैं। मैं बैठकर खुतबा पढ़ा, खुतबा तवज्जो के साथ सुनना चाहिए था, आपने फरामोश कर दिया। ये अलग बात है कि जुमा और ईदैन का जो खुतबा है उसका जो एहतराम है, उसकी हुर्मत और पासदारी के हवाले से जो शर्तें हैं, यहाँ वो शर्तें नहीं हैं, लेकिन अदब इसका भी उतना ही ज़रूरी है। हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर कोई दौरान खुतबा कोई दो आदमी बात कर रहा है और तीसरा आदमी उंगली के इशारे से अगर उसे चुप करा रहा है तो ये भी अदब के खिलाफ है। पचास लोगों को इस्तिंजे की जरूरत उसी वक्त क्यों पड़ती है जिस वक्त जलसे का असल मकसद पेश करना है। जलसे का असल मकसद है खिताब। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस इस जलसे का नाम है। जितने अशार पढ़े गए उन तमाम अशार में आपने ये समझा कि मोहसिन इंसानियत का मतलब क्या होता है। हुजूर की नात पढ़ी गई, आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। हम्द बारी ताला के अशार पढ़े गए, सुना, बहुत अच्छा सुना। हम लोगों ने भी सुना, बहुत महजूज हुए, हम लोग भी लुत्फानंदोज हुए। लेकिन स्टेज अगर तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है तो अहले स्टेज पर नहीं। मैं जो बोलने वाला हूं ये तमाम उलमा पहले से जानते हैं। मैं अगर मदरसे में पढ़ा हूं तो ये सब भी मदरसे में पढ़े हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जिलों में जितने भी उलमा हैं, उन तमाम उलमा को स्टेज पर बैठने का सलीका क्या होता है और किस तरह से आने वाले मेहमान का सपोर्ट किया जाता है, मैं कहता हूं ये अगर सीखना हो, देखना हो तो गढ़वा पलामू की स्टेज के उलमा को देख ले। ऐलान करना पड़ता है, जरा ठहर जाइए, जबकि इनको कोई जरूरत नहीं है। आप उतने पैसे नहीं उड़ाए होंगे शायरों पे जितने पैसे उलमा ने उड़ाए। मैं यहां बैठे बैठे देख रहा हूं आपसे ज्यादा चेंज इन उलमा ने लिए। और एक एक कर नहीं गए, स्टेज खचाखच भरा हुआ और आपको लगता है कि आप जन्नत पहुंच गए। ये महाकुंभ नहीं है, ये महान रसूल की बज़्म है। जोर से बोलो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा महान दुनिया का कोई आदमी नहीं, न कयामत तक कोई होगा। आप उनका कलमा पढ़ते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि हुजूर की बज़्म का एहतराम कैसे होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूं इस बात से कि यहाँ जलसगाह के आसपास कोई दुकान नहीं, मेला नहीं लगा। वरना हम लोग सीमांचल के जलसे पढ़ते हैं, जितनी भीड़ जलसे में होती उससे कई गुना ज्यादा भीड़ मेले में होती। सीमांचल के उलमा परेशान है इस हवाले से। एक महीना पहले ही जमीन अलॉट कर दी जाती है कि तुम्हारी चूड़ी की दुकान यहाँ लगेगी, तुम्हारी बर्तन की दुकान यहाँ लगेगी और तुम गुटखे की दुकान यहाँ लगाओगे, चाय की दुकान तुम वहां बेचो।
जिस जलसागाह के आसपास दुकानें लग जाती हैं वो जलसा डैमेज होता है। जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है वो जलसा डैमेज होता है। हर पीर नहीं, वो पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांगने वो आएंगे, उनके साथ 50 मुरीदीन आएंगे, वो तकरीर करके चले जाएंगे, उनके साथ 100 मुरीदीन वापस चले जाएंगे, जलसा बीच में ही दम तोड़ गया। तीसरी वजह जो जलसे खराब होते हैं उसकी तीसरी वजह, औरतों का शामियाना मर्दों से अलग होना चाहिए। चौथी वजह जलसे खराब होने की, वो जो बैच लगाकर घूमते हैं कमेटी वाले, उनकी वजह से भी जलसे डैमेज होते हैं। जिस तरह बाकी लोगों के लिए तकरीरें सुनना जरूरी है, उसी तरह उन लोगों के लिए भी खिताब सुनना जरूरी है। वो लाठी लेकर के घूमेंगे, आप कब जलसा सुनिएगा? बैच लगा लेने के बाद आप आजाद हो गए क्या? जिसका मनसब जितना ऊंचा होता है वो उतने ही पाबंदियों का हामिल होता है। अपने मनसब के साथ हर एक को इंसाफ करना चाहिए। आप खड़े खड़े चाय की दुकान पे चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, शादी ब्याह के महफिलों में खड़े खड़े खाना खा लेते हैं। हम में से अगर कोई खा ले तो, अगर कोई मौलवी नहीं होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, बनाम मौलवी होगा, देखने के एतबार से लगता होगा वो मौलवी है, फिर भी पूरे इलाके में हंगामा मच जाएगा कि मौलवी खड़े खड़े खाना खा रहा है। क्यों? ये स्टेटस मेंटेन करना नहीं होता। जो जिस मनसब पे होता है उस मनसब पे होने के बाद उसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप हुजूर की बज़्म सजाने वाले हैं तो आपके लिए ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप बज़्म में बैठकर हुजूर का जलसा सुने, जलसे को कामयाब बनाया। ये कभी मत सोचिएगा कि हमने जलसा करवा लिया तब हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत कभी इतनी आसान है कि रास्ते का पत्थर हटा दो, अगर खुदा ने पसंद फरमा लिया तो आप जन्नती हैं। और कभी इतना मुश्किल के 70 साल जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। खुदा को राजी करना, कभी एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी अदाओं को देख करके खुदा राजी हो जाता है, और कभी कभी पूरे खानदान को कुर्बान करना पड़ता है। हम यहां बैठकर जन्नत बांटने के लिए नहीं आए। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैं कहूं आपको कि आप जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत बांटने वाले तो मुस्तफा, हुजूर ने अपनी जबान से हजरत सिद्दीक अकबर को कहा कि तुम जन्नती, और हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? जमीन से एक तिनका उठाकर आप फरमाते हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है। पूछ सिद्दीक अकबर से, आपसे बेहतर उमर नहीं, आपसे बेहतर उस्मान गनी नहीं, आपसे बेहतर मौला अली नहीं, अफदलुल बशरी बादल अंबिया, तमाम नबियों में, तमाम नबियों के बाद दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे अव्वलियत और फजीलत आपकी है, फिर एक दिन का आपसे कैसे बेहतर हो गया? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, एक दिन का तू मुझसे बेहतर है इसलिए कि कल क़यामत में खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। जिंदाबाद, मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। तुमको किसने कह दिया कि तुम बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया चेहरे पे दाढ़ी नहीं और आकर नारा लगाओगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया? हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में लिखा है कि जहां का मौलवी खुदा की रहमतों की बात करता हो, खुदा के अजाब का, खुदा की जन्नत की बात करता हो, खुदा का अजाब क्या है, खुदा का खौफ क्या है, ये नहीं बताता हो तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है। और हम यहां से जन्नत बांटते हैं, पीर साहब आ गए तो पीर साहब के तलवे चाटने लगते हैं। पीर साहब जन्नत, पीर साहब ही जाएंगे गारंटी है क्या?
कोई कह सकता है कि पीर साहब गारंटी के साथ जन्नत में चले जाएंगे? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं क़यामत के मैदान में अल्लाह से कहूंगा मौला ये नेकोकार तेरे हैं, गुनहगार मेरे हैं। और उनका हाल ये है कि खाने काबा का गिलाफ पकड़कर रोते हैं, गिरिया वजारी करते हैं। मौला क़यामत के दिन मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि लोगों से नजर न मिला सकूं। कहां हैं आप? महफिल रसूल का एहतराम। कोई अगर आरएसएस का भड़ुआ आ जाए और आकर के उल्टे सीधा नारा लगाकर आपकी महफिल को बर्खास्त करे, बर्बाद करे, तो आप बाहर जाकर बोलिएगा कि गैर मुस्लिमों की वजह से हमारी महफिल खराब हो गई। तो ये जो 50 लोग उठ करके जा रहे हैं ये कौन है? ये जो बीच महफिल में महफिल का हुस्न खराब करके जा रहे हैं वो कौन है? अगर नात मोमिन सुनता है तो हुजूर का कैरेक्टर भी मोमिन ही सुने। ये बरहमन की औलाद नहीं सुने, राजपूत की औलाद नहीं सुने, मुसलमानों की जरूरत की चीजें। मुसलमानों के पैगंबर को मुसलमान पढ़ेगा, समझेगा, तब अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से टैली करेगा, तब उनको सही रास्ता मिलेगा और जन्नत की तरफ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत कीजिए, नसीहत करने से मोमिनों को फायदा पहुंचता है। आपकी इन हरकतों की वजह से मालूम है क्या होगा? आपके बच्चे आने वाले दिनों में तकरीर नहीं सुनेंगे, तकरीर नहीं करवाएंगे, सिर्फ शायरों को बुलाएंगे। मैं शायरी के खिलाफ नहीं हूं, ना शायर के खिलाफ, क्योंकि मुझे पता है कि शेर कहने में मेहनत कितनी लगती है। मैं सपोर्ट करता हूं, मैं खुद महजूज होता हूं और दाद देने में कंजूसी नहीं करता हूं, लेकिन तकरीरें भी हमारी जरूरत की चीजें हैं। आपकी वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने हाफिज बना करके छुड़वा दे रहे हैं। हाफिज बन गया, अब आवाज अच्छी है, नाच पढ़ेगा, पैसा कमाएगा। इसके लिए जियाउल इस्लाम थोड़े है। मदरसे इसलिए नहीं खोले जाते कि सिर्फ हाफिज बनाया जाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो जिस मदरसे में पहुंचते थे, सदर और सेक्रेटरी को बैठा कर बोलते थे कि हाफिज कम बनाओ, आलिम ज्यादा बनाओ। क्यों? हाफिज जो अपनी हिफाजत नहीं करता है, कौम की क्या हिफाजत करेगा? मगर जो आलिम होगा वो अपनी भी हिफाजत करेगा और अपनी मिल्लत की भी हिफाजत करेगा। हाफिज भी बनाना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। अगर हाफिज नहीं होगा तो कुरान को रमजान में तरावी में मेहराब पे खड़े होकर कौन सुनाएगा? हाफिज भी बनाना, मगर हाफिज बना करके आलिम भी बनाना है। क्यों? ये कब होगा? जब आप आलिमों को सुनिएगा, तब लोग कहेंगे कि कुरान को हिफ्ज करने के बाद आलिम बनाना है, क्योंकि अवाम आलिमों की बात बहुत गौर से सुनती। तुम आलिमों की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे। अभी बिहार में एक हादसा हुआ, एक मौलाना फिरोज नाम था, पुलिस ने उसको जबरदस्त तरीके से पीटा, जुल्म किया। तुमको तकलीफ होती है? पुलिस वालों ने मार कर अपनी दुश्मनी जाहिर की, और तुम मौलवी के खिलाफ चाय की दुकान पर बोल करके अपनी दुश्मनी जाहिर कर दी। फर्क क्या है? वो लाठी बरसा कर जुल्म कर रहा है, तुम चाय की दुकान पे उल्टी सीधी बात बोल करके जुल्म करते हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत से इस गुलशन को आबाद किया, खुदा के वास्ते इसे तार तार मत कीजिए। जलसे में 50,000 लोग बैठ जाए और वो 50,000 लोग बैठ करके अगर उनमें से 5 आदमी भी पांचों वक्त की नमाज का आदी नहीं बन सका, तो बताइए कि जलसों का फायदा कहां गया? 50,000 लोगों ने बैठकर जलसा सुना, कमेटी में 25 लोग हैं, उन 25 लोगों में से एक आदमी ने भी अगर तकरीर सुनने के बाद अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाई, तो बताइए कि जलसे की मनफात कहां गई? अगर 40 साल हमारी उम्र है, 20 साल से हम जलसा सुन रहे हैं, हमारी बीवी भी सुन रही है,
उसके बावजूद वो जलसों में आ रही है तो बगैर नकाब के आ रही है। तो बताइए जलसे के फायदे कहां गए? वो लड़की जो बन ठन के आती है, नया ड्रेस पहनकर जलसे में आती है, बगैर हिजाब के, बगैर निकाब के, और नौजवान लड़के अगर उसे घूरते हैं और वो ये समझती है और घर जाकर शिकायत करती कि फलां का लड़का मुझे घूर रहा था, तुम्हारा तो मकसद ही यही था कि लोग मुझे देखें, वरना अगर तुम अपने आप को छिपाना चाहती तुम नकाब पहन कर आती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन वला युब्दीन ज़ीनतहुन। Say to the believer women to lower down their eyes and guard their private parts, and they should not display their beauty. अल्लाह फरमाता है इन मोमिन औरतों से कह दें अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी खूबसूरती को कहीं जाहिर न करें। ये खुदा का हुक्म है। और हम अपनी बीवी को बोलते हैं कि नकाब पहन लोगी तो मेरे दोस्त लोग तुमको देखेंगे कैसे, फिर पता कैसे चलेगा कि मेरी बीवी खूबसूरत है कि उसकी बीवी खूबसूरत है? शर्म नहीं आती तुमको? दूसरे मर्द से अपनी बीवी की तारीफ करवाना चाहता है, दूसरा मर्द तुम्हारी बीवी की तारीफ करेगा, वो हवस की निगाह से तारीफ करेगा, मगर तुम तारीफ करोगे और तुम्हारी तारीफ सुनने के बाद तुम्हारी बीवी मुस्कुरा देगी और तुम मुस्कुरा दोगे, तो खुदा फरमाता है जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, हुजूर फरमाते हैं जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, इन दोनों के मुस्कुराने को देखकर खुदा भी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा दिया करता है। तो तालिबीन में हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि बीवी और शौहर की जो मोहब्बत है, अपने दोस्त की बीवी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम वो सब नहीं मानते हैं मौलवी मौलाना की बातें, अब दौर बदल गया, हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। कौन कहा दौर बदल गया? हुजूर की शरीयत क़यामत तक चलेगी। किसने कह दिया? समाज बदले, मौसम बदला, हालात बदले, मगर दौर आज भी मुस्तफा का, क़यामत तक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी, कोई दूसरी शरीयत नहीं आने वाली, और हुजूर का कानून क़यामत तक चलेगा। जो एक गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत के हाथ में हाथ देता है, हुजूर फरमाते कल क़यामत, कल कब्र में खुदा दोनों की कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। और तुमको फैशन ज़दा तहजीब अच्छी लगती है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत जरूरी है। हुजूर से बड़ा मोहसिन दुनिया का कोई नहीं है। जोर से बोले, जोर से बोले। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मोहसिन इंसानियत, इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन मेरे मुस्तफा हैं। नबी कौनैन ने उन लोगों को जिन लोगों की तहजीब के हवाले से लोग ये कहते थे कि वहां के लोगों का रहन सहन ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, तहजीब अच्छी नहीं है, जिनको लोग जंगली कहते थे, अरब के बद्दू कहते थे लोग। काफिले को लूटना उनका पेशा था, चोरी करना, चंडाली करना, मगर हुजूर तशरीफ लाए, नबी कौनैन ने दिल की दुनिया बदल डाली। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौसम चेंज कर दिया। हुजूर ने, लोग हवस की निगाह से औरतों को देखते थे, नबी कौनैन ने ऐसी तालीम की फिजाबंदी की। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अरब के लोगों को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी और खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया था और हुआ ऐसा। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाने काबा का तवाफ करके चली गई, किसी मर्द ने झांकने की जुर्रत नहीं की। क्यों? हुजूर ने मना फरमा दिया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात की खुशबू फैलाई थी अपने असहाब के दरमियान में,
वही खुशबुएं आज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इसलिए नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की बातें हमें सुनना चाहिए, मोहब्बत के साथ बैठकर रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें आप सुनेंगे तो आप दीन सीखेंगे, आप शरीयत सीखेंगे, आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून सीखेंगे।